गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके अगले टॉपिक की, जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व की बात करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसकी हम बात करने वाले हैं। जैव प्रौद्योगिकी के क्या कार्य होते हैं, क्या उनके कार्य क्षेत्र कौन से हैं और क्या उनके महत्व हैं। तो हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो ये बात जाननी है कि मानव जीवन है उसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जैव प्रौद्योगिकी है वो प्रभावित करती है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से काम आती है। तो ये मानव कल्याण व पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कुछ कार्य जो हैं उनकी हम बात करेंगे। एक नंबर हम बात करेंगे चिकित्सा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैव प्रौद्योगिकी जो है वर्तमान युग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चिकित्सा क्षेत्र में है। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ही चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी अनुप्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनमें बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी जो मशीनें हैं वो काम में ली जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जो हैं वो सारणी के अंदर दिए हुए हैं, वो सारणी में आपको नोट्स के अंदर भी भेजूंगा। जैसे अगर बात करें तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणुओं से प्राप्त बहुमूल्य औषधियों जैसे हुमुलिन, मानववर्धी हार्मोन आदि जो हैं उनका उत्पादन जो है वो किया जाता है। किसके द्वारा? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा, जो संबंधित रोगों से क्या है उपचार में काम आती हैं। ये औषधियाँ जो होती हैं हुमुलिन, ये इनसे संबंधित जो रोग हैं उनके अंदर काम में ली जाती हैं। 2 नंबर अगर हम लोग बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में ही, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं से प्राप्त टीके। क्या भाई? जीवाणुओं से प्राप्त टीके, ठीक है, जो सामान्य टीकों की तुलना में क्या है अत्यधिक सुरक्षित व सस्ते होते हैं। इसके अलावा 3 नंबर बात करते हैं तो जीवाणुओं द्वारा डीएनए अन्वेषी का जो उत्पादन है वो किया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो रोग निदान में किया जाता है। किस में किया जाता है? रोगों को ठीक करने में किया जाता है, रोग निदान में किया जाता है। 4 नंबर बात करें तो हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा, कौन सी तकनीक द्वारा? हाइब्रिडोमा एक तकनीक है, इसके द्वारा एकल कॉलोनी प्रतिरक्षों का उत्पादन किया जाता है। एकल कॉलोनी प्रतिरक्षी जो होती हैं उनका उत्पादन जो है वो किया जाता है, जो क्या करती हैं? प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावी बनाए रखती हैं। प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको प्रभावी बनाए रखती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को क्या बनाए रखती हैं? प्रभावी बनाए रखती हैं। 5 नंबर अगर हम बात करें तो जीन उपचार की तकनीक द्वारा, भाई जीन उपचार की बहुत सारी तकनीक हैं, उपचार की तकनीकें, उनके द्वारा आनुवांशिक रोगों के उपचार में, जैसे आनुवांशिक रोग कौन सा है? जैसे आनुवांशिक रोग की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया, ठीक है ना, वो आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोगों के उपचार में, किसके उपचार में? आनुवांशिक रोगों के उपचार में काम में आता है। इसके अलावा 6 नंबर बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र में तो खाद्य टीकों का विकास। किसका विकास? खाद्य टीकों का विकास।
खाद्य टीकों का विकास जो रोगों से रक्षा करता है, क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। तो ये तो कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व हो गए किसके? बायोटेक्नोलॉजी के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अब पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है। पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर बात करें तो इनकी सहायता से, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से पादपों के गुणन, किसमें? पादपों के गुणन, इसके अलावा संरक्षण, पादपों का संरक्षण की तकनीकें, फसल सुधार तकनीक, फसल सुधार, ठीक है, आदि विधियां विकसित की गई हैं। कुछ विधियों की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे 1 नंबर अगर बात करें सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करते हैं। तो इसके द्वारा वांछित पादप जो होते हैं के क्लोन विकसित किए जाते हैं। वांछित पादपों के क्लोन जो जिनके अंदर अच्छी जीनें पाई जाती हैं, वांछित पादपों के क्लोन जो है वो उपलब्ध या विकसित किए जाते हैं। क्लोन क्या होता है? सेम डिट्टो, मतलब एक ऐसा है तो यहाँ पर एक ऐसा है, ये दोनों क्लोन हैं, दो ये दोनों एक दूसरे क्या है? क्लोन है। जैसे ये रेखा सार दी मैंने, ये यहाँ कर दी, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? क्लोन है। तो एक जैसा होना, डिट्टो जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, हम शकल होना। इसके अलावा बात करें कायिक, 2 नंबर की बात करें, कायिक भ्रूण उत्पादन, कायिक भ्रूण उत्पादन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? वांछित पादपों के क्लोन विकसित किए जाते हैं। 3 नंबर बात करते हैं तो कायिक क्लोनी, कायिक क्लोनीय, कायिक क्लोनीय विधि की बात करते हैं तो इसके द्वारा द्वितीयक उपापचय के उत्पादनों में, जो द्वितीयक उपापचय होते हैं, द्वितीयक उपापचय, उनके अंदर इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। 4 नंबर की बात करते हैं तो अगुणित पादप संवर्धन विधि, कौन सी विधि? अगुणित पादप संवर्धन विधि, ठीक है। अगुणित पादप संवर्धन विधि में फसल सुधार की जाती है, इसके साथ ही शुद्ध वंशक्रम विकसित भी किया जाता है। 5 नंबर है प्रोशीर्ष संवर्धन। भाई पादप का जो प्रो है, तना का जो शीर्ष होता है, उसे क्या करना? रोग मुक्त करना, उसे क्या करना? रोग मुक्त करने की जो पादप है विकसित करना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 6 नंबर कृत्रिम बीज उत्पादन करना, कृत्रिम बीज उत्पादन, ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, अच्छी किस्म के बीज उत्पादन करना बायोटेक्नोलॉजी। हम बाजार से खरीदते हैं, जबकि खेत में बोया हुआ नहीं बोते हैं, बाजार से अच्छी उन्नत किस्म का हम लाते हैं, तो वो क्या है? कृत्रिम बीज उत्पादन करना एक बायोटेक्नोलॉजी की ही विधि है। ये पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हो गए 5। इसके बाद में बात करते हैं जंतु जैव प्रौद्योगिकी, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। देखिए बच्चों, जंतु जैव प्रौद्योगिकी में के अंदर अगर हम बात करें तो 1996 के अंदर, 5 जुलाई 1996 के अंदर एक डोली बेड का निर्माण किया गया था, जो क्लोन थी। क्या थी? क्लोन। सबसे पहले ये क्लोन जो है तैयार किया गया था 1996 में। डोली बेड का आपके आगे चैप्टर में भी आएगा, जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है उसके अंदर भी। तो रोजलिन संस्थान है एक स्कॉटलैंड के अंदर, रोजलिन संस्थान, ठीक है। यहाँ के वैज्ञानिक थे इयान विल्मुट, इयान विल्मुट, साथ में इनके साथी थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक भेड़ थी जिसका नाम था फिन डोरसेट, फिन डोरसेट, 6 वर्ष की ये भेड़ थी फिन डोरसेट। इसकी इन्होंने स्तन जो होते हैं उन स्तन कोशिका से केंद्रक को अलग किया। किसको अलग किया? केंद्रक को अलग किया। और दूसरी तरफ एक दूसरी भेड़ थी जिसका नाम था स्कॉटिश ब्लैकफेस, स्कॉटिश ब्लैकफेस। इसकी इन्होंने जो है अंड कोशिका निकाली, लेकिन अंड कोशिका के अंदर से केंद्रक हटा दिया
और बाद में इन दोनों को मिलाया। मिलाने पर इन्हें क्या है, इनका संयुग्मन करवाया तो एक भेड़ प्राप्त हुई, क्लोन भेड़ प्राप्त हुई, जिसे इन्होंने डॉली नाम दिया। इनका जो समाचार है वो सबसे पहले 22 फरवरी 1997 के अंदर प्रकाशन हुआ था और इस क्लोन को क्या नाम दिया गया था, डॉली भेड़ नाम दिया था। तो इसके साथ ही यान विल्बुट ने जंतु जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अब तक अगर बात करें तो 20 से अधिक जो है जंतु क्लोन जो है वो बन चुके हैं या विकसित किए जा चुके हैं। इसके बाद में बात करें 4 नंबर की। 4 नंबर जो क्षेत्र है व्यवसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में, व्यवसायिक मतलब बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसायिक महत्व की सामग्री के क्षेत्र में, महत्व की सामग्री के क्षेत्र में, व्यवसायिक महत्व की सामग्री के क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत सारे व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, जैसे अल्कोहल है, एसीटोन है, ग्लिसरॉल है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल हैं, विटामिन हैं, एंजाइम हैं आदि का, इसके साथ ही प्रतिजैविक हैं, बायोगैस हैं आदि का उत्पादन किया जाता है जो मानव कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। 5 नंबर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अभी बात यह आती है कि बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है। तो देखिए, कुछ जीवाणुओं के चुने हुए व रूपांतरित प्रभेद जो होते हैं, रूपांतरित प्रभेद, ठीक है ना, उनके अंदर से निकाले हुए रूपांतरित प्रभेद होते हैं, वो वाहितमल उपचार के अंदर काम आते हैं, वाहितमल को हटाने के काम आते हैं। इसके अलावा कई बहिस्रावों में उपस्थित विषैले पदार्थों को हटाने के काम आते हैं, खनिज तेलों के विघटन में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या है, पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो आनंद, हमारे देश के एक वैज्ञानिक हैं आनंद मोहन चक्रवर्ती द्वारा ये खोजा गया कि जो स्यूडोमोनास प्यूटिडा का प्रभेद है, कौन सा जीवाणु, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, इसका एक प्रभेद होता है जिसे सुपरबग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरबग कहा जाता है। स्यूडोमोनास प्यूटिडा का एक प्रभेद है जिसे सुपरबग कहा जाता है। इसके द्वारा 3/4 जो तेल है उसके प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसके प्रदूषण पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। तो ये आपके जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है वो महत्व थे। चिकित्सा के क्षेत्र में बात की हमने, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने बात की, ठीक है। अब आपके लास्ट टॉपिक जो है वो ये है जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं। देखो, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाओं, कुछ शाखाओं की हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर बात करें तो पादप जैव प्रौद्योगिकी, कौन सी जैव प्रौद्योगिकी, 1 नंबर बात करें तो पादप जैव प्रौद्योगिकी, 2 नंबर बात करें तो जंतु जैव प्रौद्योगिकी, 3 नंबर बात करें तो चिकित्सा विपादपों के बारे में पादप जैव प्रौद्योगिकी, जंतुओं के बारे में जंतु जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा के बारे में चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, और भोजन व पोषण से संबंधित भोजन व पोषण जैव प्रौद्योगिकी जो भोजन और पोषण से संबंधित होती है। इसके अलावा 5 नंबर जैव संसाधन व पर्यावरण से संबंधित, जैव संसाधन व पर्यावरण से संबंधित। इसके अलावा 6 नंबर बात करें तो समुद्री जैव, भाई समुद्र से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी। 7 नंबर बात करें तो जैव सूचना विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो ये 7 आपके जैव प्रौद्योगिकी शाखाएं दी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कल से हम आपके अगले चैप्टर की बात करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी।